मैं बिना समय जाया किए माइक्रोफोन पर डाइस पर सीधे आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब। आपके अपने ही हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय गजेंद्र जी शेखावत साहब और इस लूणी विधानसभा के लोकप्रिय नेता और मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री सम्माननीय जोगाराम जी पटेल साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सम्माननीय राजेंद्र गहलोत साहब, हमारे पाली के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय पीपी चौधरी साहब, शेरगढ़ विधायक सम्माननीय बाबू सिंह जी राठौर साहब, हमारे विधायक देवेंद्र जोशी जी, पूर्व सांसद सम्माननीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई जी, पूर्व सांसद सम्माननीय नारायण जी पंचारिया साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई जगबीर छावा जी, प्रदेश मंत्री प्रियंका वालन जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र सालेचा जी, जगराम बिश्नोई जी, हमारे प्रदेश के मंत्री महेंद्र कुमावत जी और हमारी प्रधान श्रीमती अनुश्री पूनिया जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने विराजे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का वो सपना है जो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही देखा था। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना को लेकर के चलने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने लगातार 2014 से गरीब कल्याण की योजनाओं को प्रारंभ किया और आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं की समीक्षा होने का काम भी हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि उस गांव में दूर दराज ढाणी में बैठा हुआ जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को मेरी योजना का एक एक लाभ मेरे उस गरीब भाई को, मेरे उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भाई को मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें समीक्षा भी हो रही है कि हमारे उस व्यक्ति को लाभ किस तरह से मिला है, उसको लाभ पहुंचा के नहीं पहुंचा। क्योंकि आपने पहले देखा होगा कांग्रेस के राज में कट चलता था, पूरी योजना का पैसा वहां तक उस गरीब तक पहुंच नहीं पाता था, उससे ही पहले उसमें कट लग जाता था। लेकिन आपने देखा होगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना पैसा सरकार से आता है, लाभार्थी को उतना पूरे के पूरे मिलने का काम होता है। मैं जोधपुर किले में विराजी मां चामुंडा माता, राता नाता के गणेश जी महाराज, पाल गांव में विराजे बालाजी को भी मैं नमन करता हूं। थार रेगिस्तान से घने परिदृश्य में स्थित जोधपुर अपने गौरवशाली इतिहास की महिमा और अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। मैं इस जोधपुर में बड़े नजदीकी से रहा हूं, काफी लंबे समय तक मैं यहां संभाग का प्रभारी रहा। जोधपुर के हर चुनाव में भी मेरे को आने का मौका मिला, हर कार्यक्रम में भी आने का मौका मिला। मैं कह सकता हूं यहाँ के हमारे सभी भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं
जिस तरह से अतिथि सत्कार के लिए हमारा ये जोधपुर प्रसिद्ध है, निश्चित रूप से आपने राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यह राजसी महलों के भव्य किले के साथ साथ सदियों पुराने मंदिरों का बहुत बड़ा स्थान है। भारत में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। मेहरानगढ़ का किला हो, मंडोर हो, उम्मेद भवन पैलेस हो, जसवंत सिंह थड़ा या वैभवशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जोधपुर अपने हस्त शिल्प उत्पादकों में प्रसिद्ध है। आप देखते हैं कि यहाँ का सामान विदेशों तक जाता है। कांच की चूड़ियां, लाख का काम, ये हमारा प्रसिद्ध काम दुनिया में अपना जोधपुर का नाम रोशन करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से बढ़ रहा है, प्रगति के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन ने जो परिणाम दिए हैं, हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और आज हम जो भी योजना हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रही है, वो 2047 तक की वो योजना बन रही है। और मैं कहना चाहता हूं, आगे बढ़ते हुए भारत का लाभ देश के हर नागरिक को मिले, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। यह देश की हर नगर पालिका में, हर पंचायत में, क्यों ये शिविर पूरे देश के अंदर लगाए जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसके लिए लाभ की योजनाओं को लेकर के हम जा रहे हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक प्रदेश के अंदर 11,478 स्थानों को यात्रा के तहत कवर किया है। इन शिविरों में करीब 3,29,00,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और इसमें हम देश में पहले स्थान पर हैं। हमने शिविरों के माध्यम से 11,59,000 से अधिक किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। इसमें भी हम देश में पहले स्थान पर हैं। विकसित भारत संकल्प में हम पहले स्थान पर हैं। पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में हम पहले स्थान पर हैं। मेरी कहानी मेरी जवानी श्रेणी में भी हम पहले स्थान पर हैं। इन शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य शिविरों से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य शिविरों में 2,32,00,000 से अधिक लोगों की जांच की गई है। स्वास्थ्य जांच में भी हम पहले स्थान पर हैं। आयुष्मान भारत कार्ड ई-केवाईसी में भी हम प्रथम पहले स्थान पर हैं। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 4,09,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है। इस मामले में भी देश में पहले स्थान पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में करीब 7,14,000 लोगों को लाभान्वित किया है। हम इसमें राजस्थान में हम पहले स्थान पर हैं। जोधपुर में इस अभियान में अपनी बखूबी योगदान दे रहा है। यहां तक अभी जोधपुर के अंदर 441 शिविरों में 11,67,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। करीब 6,91,000 लोगों का स्वास्थ्य शिविरों में जांच की गई है। करीब 25,000 किसानों को